फलित ज्योतिष। कन्या लग्न में शुक्र के 12 ग्रहों की विस्तृत जानकारी। भाग्य, धर्म, धन तथा कुटुंब स्थानपति शुक्र। यदि कन्या का शुक्र प्रथम केंद्र देह के स्थान पर नीच का होकर मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो देह में कुछ कमजोरी रहेगी और भाग्य तथा धन कुटुंब की तरफ से कमजोरी प्राप्त करेगा तथा धर्म पालन के संबंध में कमजोरी रहेगी और भाग्य तथा धन की वृद्धि करने के लिए धर्म की परवाह नहीं करेगा तथा धन की प्राप्ति के लिए कुछ सेवा के रूप में कार्य करेगा। और 7वीं उच्च दृष्टि से स्त्री तथा रोजगार के स्थान को देख रहा है, इसलिए स्त्री में सुंदरता एवं भाग्यवानी रहेगी तथा रोजगार के पक्ष में विशेष उन्नति करेगा और गृहस्थ भोगादिक शक्ति को विशेष रूप में पाने के लिए विशेष प्रयत्न करेगा। यदि तुला का शुक्र धन एवं कुटुंब स्थान पर स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री बैठा है तो धन संग्रह शक्ति का सुंदर योग पाएगा और कुटुंब का गौरव पाएगा तथा भाग्यशाली समझा जाएगा और धर्म का पालन कुछ धन के योग से करेगा तथा भाग्य की शक्ति से धन की वृद्धि प्राप्त करेगा और इज्जत पाएगा तथा 7वीं दृष्टि से आयु स्थान को सामान्य शत्रु मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्येश की दृष्टि उत्तम होने के नाते आयु की वृद्धि प्राप्त करेगा और जीवन को सहायक होने वाली पुरातत्व शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा तथा चतुर व धनवान बनेगा। यदि वृश्चिक का शुक्र तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान पर सामान्य शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो भाग्येश शुभ फलदाता होता है, इसलिए भाई बहन की शक्ति प्राप्त करेगा तथा पराक्रम शक्ति में बड़ी स्फूर्ति पाएगा तथा पराक्रम के द्वारा धन की वृद्धि करेगा और कुटुंब का योग पाएगा एवं बड़ा चतुर पुरुषार्थी बनेगा। और 7वीं दृष्टि से भाग्य के स्थान को स्वयं अपनी वृषभ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए अपने बाहुबल की शक्ति के योग से भाग्य की महान वृद्धि करेगा एवं बड़ा भाग्यवान चतुर समझा जाएगा और शक्ति धर्म का भी पालन करेगा और बड़ा हिम्मतवर बनेगा। यदि धनु का शुक्र चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान पर सामान्य शत्रु शुक्र की धनु राशि पर बैठा है तो भाग्य स्थानपति श्रेष्ठ फल का दाता होता है, इसलिए माता स्थान का बड़ा सुख प्राप्त करेगा और भूमि मकान आदि की सुंदर शक्ति प्राप्त करेगा तथा सुख प्राप्ति के साधन भाग्य बल से उत्तम रूप में पाएगा तथा धन और कुटुंब की शक्ति सुखपूर्वक चतुराई से प्राप्त करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए पिता की शक्ति का लाभ पाएगा और राज समाज मान में और लाभ मिलेगा तथा कारोबार में उन्नति पाएगा और धर्म कर्म का पालन करेगा। यदि मकर का कुंभ शुक्र 5वें त्रिकोण संतान स्थान में एवं विद्या में स्थान पर मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो भाग्य स्थानपति जहाँ भी बैठता है वहाँ उत्तम फल करता है, इसलिए संतान शक्ति के लाभ से लाभ रहेगा और विद्या स्थान में सफलता मिलेगी तथा बुद्धि योग के द्वारा धन और भाग्य की उन्नति करेगा तथा धर्म का पालन एवं मनन तथा ज्ञान प्राप्त करेगा। और 7वीं दृष्टि से लाभ स्थान को सामान्य मित्र चंद्र की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में विशेष सफलता पाएगा तथा सज्जनता युक्त वाणी की महान चतुराई से उन्नति के अंदर साधन प्राप्त करेगा। यदि कुंभ का शुक्र छठे शत्रु स्थान में मित्र
शनि की राशि पर बैठा है तो भाग्य की कमजोरी पाएगा और धन संग्रह की तरफ से कमी और दुख का कारण पाएगा तथा कुटुंब से कुछ मतभेद रहेगा और धर्म में कुछ अरुचि रहेगी, किंतु शत्रु स्थान में भाग्य की शक्ति एवं धन की शक्ति से चतुराई के द्वारा सफलता पाएगा तथा रोग आदि झगड़े झंझटों के मार्ग से तथा परिश्रम के योग से भाग्य की वृद्धि के साधन पाएगा। और सातवीं शत्रु दृष्टि से खर्च स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा अधिक करने से कुछ दुख अनुभव होगा, किंतु बाहरी स्थानों का कुछ अच्छा संबंध प्राप्त करेगा। यदि मीन का शुक्र सातवें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में उच्च का होकर सामान्य शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो रोजगार के स्थान में बहुत चतुराई से सफलता प्राप्त करेगा और बहुत धन कमाएगा तथा बड़ी चतुर सुंदरी स्त्री प्राप्त करेगा तथा गृहस्थ में धर्म का पालन करेगा और बड़ा भाग्यवान समझा जाएगा तथा कुटुंब का गृहस्थी में आनंद पाएगा। और सातवीं नीच दृष्टि से देह के स्थान को मित्र बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए देह में कुछ कमजोरी तथा सुंदरता में कुछ कमी पाएगा और धन तथा रोजगार की वृद्धि करने के लिए देह के सुख की परवाह नहीं करेगा। यदि मेष का शुक्र आठवें मृत्यु स्थान में सामान्य शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो भाग्य की बड़ी कमजोरी पाएगा तथा धन का संग्रह शक्ति से में परेशानी का योग प्राप्त करेगा और कुटुंब के पक्ष में कुछ क्लेश रहेगा तथा धर्म पालन स्थान में केवल स्वार्थ धर्म का पालन करेगा तथा सुयश की कमी रहेगी और आयु स्थान में वृद्धि पाएगा तथा पुरातत्व शक्ति से धन लाभ पाएगा। और सातवीं दृष्टि से स्वयं अपनी तुला राशि धन भवन में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए महान कठिनाइयों के योग से धन की प्राप्ति के साधन पाएगा और गुप्त चतुराई के बल से उन्नति के साधन प्राप्त करेगा। यदि वृषभ का शुक्र नवम त्रिकोण भाग्य स्थान एवं धर्म स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है तो बड़ा भाग्यशाली बनेगा और धर्म का पालन करेगा तथा भाग्य और धर्म की शक्ति से धन की खूब प्राप्ति करेगा तथा धन की शक्ति का सदुपयोग करने के कारणों से यश की प्राप्ति रहेगी और बड़ी चतुराई के योग से ईश्वर में विशेष निष्ठा रखेगा तथा सातवीं दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को सामान्य शत्रु मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन की शक्ति प्राप्त करेगा और पुरुषार्थ की शक्ति से विशेष सफलता प्राप्त करेगा तथा कुटुंब की शक्ति का सुंदर आनंद पाएगा तथा सुमार्ग से धन की प्राप्ति रहेगी। यदि मिथुन का शुक्र दशम केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो भाग्य की शक्ति से पिता स्थान की विशेष उन्नति पाएगा तथा राज्य व्यापार मान व प्रतिष्ठा आदि की अच्छी सफलता पाएगा तथा चतुराई के उत्तम कर्मयोग से धन की वृद्धि प्राप्त होगी। कुटुंब का सुख मिलेगा और बड़ा भाग्यशाली समझा जाएगा तथा सातवीं दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को सामान्य शत्रु गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए कुछ मतभेद के स्थान माता के सुख स्थान की शक्ति पाएगा तथा मकान आदि भूमि का सुख करेगा। यदि कर्क का शुक्र 11वें लाभ स्थान में सामान्य मित्र चंद्र की राशि पर बैठा है तो भाग्य की शक्ति से धन का विशेष लाभ पाएगा और कुटुंब का आनंद प्राप्त करेगा तथा बड़ा भाग्यवान समझा जाएगा और धन का ध्यान रखेगा, इसलिए आमदनी के मार्ग में न्याय की शक्ति से काम करेगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से संतान एवं विद्या के स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए संतान का लाभ प्राप्त करेगा
और विद्या की योग्यता में उन्नति पाएगा तथा वाणी एवं बुद्धि की विशेष चतुराई से यश और लाभ का सुंदर योग पाएगा। यदि सिंह का शुक्र 12वें खर्च स्थान में शत्रु सूर्य की राशि में बैठा है तो धन का विशेष खर्चा करेगा और भाग्य की कमजोरी के कारणों से दुख का अनुभव और उन्नति में बाधा प्राप्त करेगा और धन की संग्रह शक्ति नहीं कर सकेगा तथा कुटुंब की हानि पाएगा तथा धर्म का पालन नहीं कर सकेगा और बाहरी दूसरे स्थानों में भाग्य की शक्ति का एवं धन की हानि का योग प्राप्त करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य बल से और धन बल की शक्ति से शत्रु पक्ष में सफलता पाएगा तथा झगड़े झंझटों से लाभ पाएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।